हाय एवरीवन। परीक्षा की घड़ी आ गई है। जल्दी तैयारी कर लो कि इस भाग में आप सभी को हिंदीपीडिया चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम सभी वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। वर्ण विचार पर विशेष चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं भविष्य सर। आज का विषय है वर्ण विचार, वर्णों पर विचार। हिंदी भाषा साहित्य जो है पूरा का पूरा वर्णों पर निर्भर करता है। तो वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, शब्द क्या है, ध्वनियां क्या है, इन पर आज हम विचार करेंगे और इन्हें जानेंगे। और साथ ही परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वर्ण व्यवस्था, वर्ण विचार, जो हम अक्सर गलत कर जाते हैं। इसमें पूछे गए प्रश्नों को अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, उच्छिप्त आदि व्यंजनों को, संयुक्त व्यंजनों को, अंतस्थ व्यंजनों को, ऊष्म व्यंजनों को जब पूछा जाता है, हम अक्सर भ्रमित होकर गलत कर जाते हैं। तो आज यह व्यवस्था लेकर आए हैं कि इस व्यवस्था के बाद, इस वीडियो के बाद आपकी ये गलती आपके परीक्षा पर भारी नहीं पड़ेगी। तो हमें विश्वास है कि आज आप इसको ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो पर जो भी आपको समझ में आता है उस पर लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज का विषय लेकर आगे चलते हैं। आप भविष्य के साथ बात कर रहे हैं, तो चलिए पहले देखते हैं वर्ण विचार। आज का जो विषय है वर्ण विचार। ये वर्ण विचार जो है, वर्णों पर विचार करना, वर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण वह ध्वनि है, वर्ण वह ध्वनि है जिनके खंड ना हो। वर्ण वह ध्वनि है जिनके और खंड ना हो, टुकड़े ना हो, और खंड या टुकड़े ना हो, वह वर्ण है। जिनके आगे भाषा और विभाजित नहीं हो सकती। आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तब है जब सार्थक न पूछा जाए। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तब है जब सार्थक न पूछा जाए। अगर भाषा की छोटी इकाई सार्थक छोटी इकाई पूछी जाए तो शब्द होता है, और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। इन शब्दों का निर्माण ही वर्णों से होता है, इन्हीं वर्णों से होता है। वर्णों का सार्थक क्रम और व्यवस्थित समूह, सार्थक क्रम और क्रमबद्ध समूह शब्द कहलाता है। तो दोस्तों, हम यह विचार कर रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े न हो। वर्ण वह ध्वनि है जिनके खंड या टुकड़े न किए जा सके, ऐसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम देखेंगे कि जब वर्ण हमें समझ में आ गया, हमें वर्णमाला भी समझ में आनी चाहिए। वर्णमाला जैसे फूलों की माला, पेड़ों की माला, आदि मालाएं, पर्वतमाला, वैसे ही वर्णमाला। वर्णमाला है क्या, इसको समझ लेना जरूरी है। वर्णमाला वर्णों के समूह, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां देखिए, वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था, वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था जो समूह है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो तरह के शब्द होते हैं। वर्णमाला में दो तरह के शब्द होते हैं? नहीं, वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं। दो तरह के वर्ण होते हैं। शब्द मत कहिएगा, नहीं तो किसी परीक्षा में आप इस पर भी धोखा खाएंगे, कोई परीक्षा आपकी भारी पड़ जाएगी। वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था, निश्चित हो, क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो। निश्चित हो, क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो, ऐसी व्यवस्था को वर्णमाला ही कहते हैं। वर्णमाला ही कहते हैं। आगे आते हैं कि भाषा जो बनती है हमारी वर्णों से बनती है, वर्ण के सहयोग से बनती है। तो भाषा
और लिपि जब शब्द हम सुनते हैं या कोई हमसे पूछ लेता है कि लिपि किसे कहते हैं, हम सोचते हैं लिपि किसे कहते हैं, देवनागरी को लिपि कहते हैं। देवनागरी को लिपि नहीं कहते, देवनागरी लिपि है। देवनागरी खुद एक लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखने का क्रम जो है देवनागरी लिपि में है। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा लेखन, भाषा लेखन की व्यवस्था, भाषा लिखने का रूप, भाषा लिखने के ढंग, जो भाषा लिखने का ढंग है, व्यवस्था है, वह लिपि। भाषा लिखने की व्यवस्था या ढंग ही लिपि। तो यहां स्पष्ट हो गया वर्ण किसे कहते हैं? जिनके खंड न हो, ऐसी ध्वनि जिनके खंड न हो। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। अब लिपि किसे कहते हैं? भाषा लेखन की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ये तीनों बिंदु हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि जैसे क, अ, न, प, ये सभी ध्वनियां, ये सभी ध्वनियां और यही वर्ण है। इसीलिए भाषा जब हम पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, वहां वर्ण विच्छेद की व्यवस्था आती है। वर्ण विच्छेद क्या है? तो इन्हीं वर्णों को जब हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से अलग करना, स्वर को अलग करना, व्यंजन को अलग करना, मात्राओं को अलग करना, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस तरह से हमने अभी सीखा है वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। तो अब चौथे नंबर पे है वर्णमाला। वर्णमाला जो हमारी है, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं और कौन कौन से वर्ण हैं, यह देखेंगे हम। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, कुल कितने वर्ण, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, ये हमारा प्रश्न बना। सबसे पहला प्रश्न यही बना, जब भी वर्णमाला पूछी जाती है वर्णों की संख्या जरूर पूछी जाती है। वैसे तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52, 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। लेकिन यहां प्रश्न ये बन जाता है कि 52 वर्ण हैं तो 52 वर्ण होने भी चाहिए, दिखने चाहिए, हमें लिखने चाहिए। जब हम लिखते हैं, देखते हैं तो ये वर्ण कम हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला की यह व्यवस्था है, हिंदी वर्णमाला की यह व्यवस्था है कि 52 वर्णों के सहयोग से वर्णमाला बनी है, 52 वर्णों के सहयोग से। लेकिन स्वर मात्र 11 है। स्वर कितने हैं? मात्र 11 है। और व्यंजन मात्र 33 है। व्यंजन कितने हैं? मात्र 33 है। स्वर 11 है और व्यंजन मात्र 33 है। तो टोटल कितने हुए? 44 हुए। और यहां बोला जा रहा है कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। जब ये 52 वर्ण होते हैं तो 44 कैसे हुए? 44 के अतिरिक्त कौन से वर्ण हैं? इसलिए इसका उत्तर पाने के लिए हमें यहां देखना होगा कि स्वर जो 11 होते हैं वो कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। इन स्वरों के साथ पुस्तकों में या हमें पढ़ाया जाता रहा अंग अह 2 वर्ण भी आते हैं जो अयोग वाह हैं, योग होते हुए भी योग न होना, जिनको हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह, जिनको हम अयोग वाह कहते हैं। जिनका वर्णमाला में योग तो है, वो गिने जाते हैं लेकिन लिखे नहीं जाते, इन स्वर और व्यंजन में कहीं आते नहीं। तो हमारे जो 44 थे, 44 थे, अब कितने होंगे? 46 होंगे। 46 वर्ण हो गए, क्योंकि 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों में
यह चार व्यंजन जो अलग से हैं, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ, स्र। यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ज्ञ किन किन वर्णों के योग से बनता है? तो ज्ञ जो है ज और ञ के योग से बनता है। ज और ञ के योग से ज्ञ बनता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम हर समय जानेंगे। यही पूछा जाता है वर्णमाला में, जब संयुक्त व्यंजन की बात की जाती है तो ज्ञ को जरूर पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न पर हमें हर समय ध्यान रखना है कि पूछा क्या जाता है। पूरा पढ़ना है, जानना है, लेकिन क्या पूछा जाता है इस पर हमें हर समय फोकस करना है। यहाँ क्या पूछा जाता है? ज्ञ को पूछा जाता है। यहाँ क्या पूछा जाता है? स्वर कितने हैं? 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अयोग वाह, योग न होने पर भी जिनका योग हो, अयोग वाह कितने हैं? 2 हैं। अयोग वाह वर्ण 2 हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे 44 और 11, 44 हुए, 11 स्वर और 33 व्यंजन, 44 हुए और 2 46 हुए, 4 संयुक्त लेकर 50 हुए। तो 2 वर्ण कौन से हैं जो वर्णमाला में गिने जाते हैं लेकिन सामने दिखाई नहीं पड़ती? वह 2 वर्ण कौन से हैं जो वर्णमाला में गिने तो जाते हैं, 52 बोले जाते हैं, 52 बोले जाते हैं, लेकिन वर्णमाला में कहीं लिखे नहीं जाते हैं? ऐसे वर्णों को हम यहां लिखते हैं। एक वर्ण यह होता है ण। जब हम पेड़ लिखते हैं, जड़ लिखते हैं, इस ण का प्रयोग करते हैं, जो कि वर्णमाला में कहीं भी न स्वर में आता है न तो व्यंजन में। इसी तरह दूसरा वर्ण है ढ। इसके नीचे भी हम बिंदु लगाते हैं। यह ढ वर्ण जो है यह भी वर्णमाला में लिखा नहीं जाता, लेकिन काउंट किया जाता है, योग किया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यह पूछा जाने वाला है, यह महत्वपूर्ण है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको उच्छिप्त, उच्छिप्त नाम से जानते हैं। उच्छिप्त, इसको उच्छिप्त नाम से जानते हैं, द्विगुण नाम से जानते हैं। उच्छिप्त और द्विगुण, कभी भी आपसे पूछा जाए उच्छिप्त वर्ण कौन से हैं, द्विगुण वर्ण कौन से हैं, तो आप तुरंत अपने माइंड को क्लिक करेंगे, दिमाग को क्लिक करेंगे और कहेंगे जो आते हैं वर्णमाला में काउंट किए जाते हैं, लिखे नहीं जाते हैं, वह भविष्य सर ने बताया था कि ड होते हैं और ढ होते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई शब्द में पढ़ाई लिखते हैं, पढ़ाई में यह प्रयोग होता है। अगर यह आगत न होता, आया हुआ न होता, तो आज पढ़ाई शब्द हम न लिख पाते, पढ़ना ही हमारा निर्मूल रह जाता। पढ़ाई लिखने के लिए हमें वर्णमाला में ढ़ नहीं मिलता। पढ़ाई शब्द लिखने के लिए हमें वर्णमाला में वर्ण नहीं मिलते हैं, वह अलग से हमें लाने पड़ते हैं, जिसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त और द्विगुण, उच्छिप्त कहिए या द्विगुण। तो ऐसे शब्द जो हमारी भाषा है इसके 52 वर्ण, 52 वर्ण इस तरह से कंप्लीट होते हैं। 52 वर्ण इसी तरह से कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों की हमने जो चर्चा की है, हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं ऐसे ही विषय लेकर आपके लिए प्रस्तुत हुआ करूंगा जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में वर्ण विचार पार्ट 2 में हम लेकर उपस्थित होंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, उच्छिप्त, आज जितने भी तरह के नाम हैं इनके, संयुक्त, ऊष्म जो भी हैं, और अंतस्थ, य, र, ल, व, जिन्हें अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, इन सबको लेकर हम उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे। विषय से संबंधित नए नए सूत्र, नए नए ट्रिक द्वारा भाषा, व्याकरण एवं साहित्य को सीखने के लिए
हिंदी पीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी पीडिया टीम सही एवं सतत मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहती है। धन्यवाद।